स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10th का सीबीएसई फर्स्ट फ्लाइट बुक का हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पोम कवर करने वाले हैं और इसको लिखा है कैरोलिन वेल्स ने। पोम में बेसिकली पोएट ने अलग अलग डिफरेंट काइंड के एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन और उनके पर्सनालिटी के बारे में बताया है कि कैसे हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे उन्हें पहचान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए आज का वीडियो। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, यू विल नो इट इज द एशियन लायन। सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। टॉनी, टॉनी का मतलब होता है ऑरेंज ब्राउन कलर। तो पोएट कह रहे हैं कि अगर कभी आप बाय चांस अगर जंगल में जाते हैं, किस तरफ, ईस्ट, यानी हमारे अर्थ के जो ईस्ट का जो ईस्ट डायरेक्शन है उस तरफ अगर आप जाते हैं और वहां पर एक आपको लार्ज एंड टॉनी बीस्ट मतलब बहुत बड़ा, और टॉनी मतलब ऑरेंज ब्राउन कलर का आपको दानव टाइप का जानवर मिलता है, दिखता है। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, अगर वो आपके सामने में आता है और ऐसे दहाड़ता है कि आप उसके दहाड़ से ही आप मर जाते हैं, यू विल नो इट इज द एशियन लायन। तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये एशियन लायन है। बढ़ते हैं अगले स्टेंजा में। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड a novel wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। नॉवेल का मतलब होता है रॉयल, उसके बाद ग्राउंड का मतलब बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मतलब कलर के सेंस में आ रहा है। उसके बाद डिजर्न का मतलब होता है आइडेंटिटी मतलब पहचान। स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि अगर आप जंगल में भटकते भटकते आपको फिर से एक बीस्ट दिखाई देता है जो कि क्या है, रॉयल है, नॉवेल मतलब रॉयल, और ग्रीट्स यू आपका स्वागत करता है विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, काली काली धारियां होंगी उनके शरीर पर, और बैकग्राउंड जो होगा उस धारी के पीछे का जो कलर होगा वो होगा पीले रंग का। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, अगर वो आपको खा जाता है। यहां पर डिफरेंस देखिए, लायन के बारे में बताया जा रहा था कि ये दहाड़ेगा, दहाड़ से ही आप मर जाएंगे, लेकिन ये आपको खा भी सकता है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिजर्न। तो आपको ये इससे जानकारी में, जब आपको खा जाएगा बाघ तब आपको जानकारी मिलेगी कि अच्छा ये बंगाल टाइगर था। हाँ, हालांकि ये पहचान का बहुत इजी तरीका नहीं है, बहुत अच्छा तरीका नहीं मुझे लग रहा है। पोएट ने तो बताया है कि हाँ ऐसे जाकर के पता करें, लेकिन ये मुझे नहीं लग रहा है कि एक जानवर के बाद दूसरे जानवर को जानने का मौका भी मिलेगा, तो ये थोड़ा सा सुरक्षित तरीका नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेंजा में। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पीपर्ड, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do not go to roar with pain, he will only leap and leap again. सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। स्ट्रोलिंग का मतलब होता है वॉकिंग फॉरवर्ड, मतलब आगे बढ़, मतलब टहलते हुए आगे बढ़ना। यहाँ पर पीपर्ड का मतलब होता है कवर्ड विथ स्पॉट्स, मतलब धब्बे जो इनके शरीर पर आपको दिखाई दे रहे हैं उसी को स्पॉट्स कहा जाता है। कि अगर आप बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते हैं फिर आपको एक बीस्ट दिखाई देता है, हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पीपर्ड, तो उसका जो स्किन होगा वो उस पर गोल गोल स्पॉट्स होंगे, धब्बे होंगे। As soon as he has leapt on you, यहाँ पर स्पेलिंग जो है LEAPT होता है, लेकिन पोएट ने यहाँ पर पोएटिक लाइसेंस का यूज करके ए को डिलीट कर दिया है। इसका मतलब होता है छलांग लगाना, किसी पर ये जो है सो छलांग लगाएगा, उसी के सेंस में ये वर्ड यूज किया गया। As soon as, अगर देखते ही यहाँ पर वो छलांग लगा देता है, you will know it is the leopard। अब तब जब छलांग लगा देगा तो आप अपनी डायरी में लिख लीजिएगा कि ये लेपर्ड था। इट विल डू नॉट गुड टू रोर विथ पेन, अगर आप
चिल्लाते हैं, अगर आप मतलब हल्ला हंगामा करते हैं, तो इससे आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। ही विल ओनली लीप एंड लीप अगेन, वो बार बार आपको ऊपर जो है सो झपट्टा मारेगा, तब तक मारेगा जब तक कि आपका स्वाहा मतलब राम नाम सत्य ना हो जाए। When you are walking around your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard. Be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. अब यहाँ पर सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। कैरस का मतलब होता है लविंग टच, मतलब एक झप्पी, प्यार वाली झप्पी जो है सो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि अगर आप फिर मतलब अपने यार्ड में टहल रहे हैं और आपको एक क्रिएचर दिखाई देता है, हु हग्स यू वेरी हार्ड, जो कि भालू के बारे में बताया जा रहा है कि वो आपको क्या देता है, झप्पी देता है, कस करके गले लगा लेता है, और काफी तो बीस्ट है तो उसका झप्पी कुछ अलग होगा। बी श्योर इट इज अ बियर, तो आपको उसी समय नोट कर लेना है कि ये और कोई प्राणी नहीं, और कोई जानवर नहीं, बल्कि ये बियर है, भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, आई गेस, अगर फिर भी डाउट हो तो वहीं पर खड़े रहें। ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, और फिर से आपको इतना कस करके झप्पी देगा कि आप उसी में करक जाइएगा। तो हालांकि ये पोएट ने यहाँ पर हार्मफुल इसको नहीं बताया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये हार्मफुल नहीं है, ये भी उतना ही डेंजरस है। इसलिए कभी भी आइडेंटिफिकेशन के लिए आप इसका प्रयोग ना करें, दूर से ही देख ले, समझ ले, किसी से पूछ ले, पास में झप्पी लेने के लिए ना जाए। उसके बाद है Thou to distinguished beast of prey, on a wise might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with smiles, but if they weep, they are crocodiles. सबसे पहले वर्ड्स को देख लेते हैं। नोवाइस का मतलब होता है someone new to a job, मतलब कोई नौसिखुआ। नॉन प्लस का मतलब होता है puzzled, confused. Who always may tell from the hyena thus. Hyena come with merry smiles, but if they weep, they are crocodile. तो हाइना जो होता है इसका एक स्माइल होता है, काफी अजीब स्माइल होता है, इससे आप इसको पहचान सकते हैं कि ये हाइना है। अगर जानवर रो रहा है, कहते हैं ना घड़ियाली आंसू, अगर वो आंसू बहा रहा है तो आप समझ लेंगे कि वो दूसरा कोई नहीं, घड़ियाल है, यानी क्रोकोडाइल है। The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, that is the chameleon you see. तब एक क्रिएचर ना ही जिसके कान है, ना ही जिसके पंख है। अब आप कैसे उसको पहचानेंगे कि ये जानवर कौन सा है? तो कैमेलियन का एक खासियत होता है कि ये जिस जगह पे होता है उसी में अपना रंग परिवर्तित कर लेता है, उसी के जैसा रंग हो जाता है। अगर ब्राउन पर है तो ब्राउन जैसा अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा, रेड वाला थोड़ा पर अगर रेडिश पर है तो वो अपना कलर वैसे ही कर लेगा। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि अगर आप पेड़ पर देख रहे हैं पूरा का पूरा ग्रीन है, ट्री जो है सो, अगर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो समझ लेंगे कि वहाँ पर कौन है, कैमेलियन है। तो इसी के साथ ये पोम यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पोम समझ में आ गया होगा, और फटाफट इसके लिटरल डिवाइस को देख लेते हैं। पोम का जो राइम स्कीम है आपका ABCC कैसे है निकालना आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो एक बार देख करके समझ लेंगे। चांस ईस्ट, दोनों में कोई राइमिंग नहीं हो रहा तो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। फिर चांस एडवांस दोनों राइम कर रहा है तो ये हो जाएगा। फिर बीस्ट ईस्ट, ये दोनों राइम कर रहा है तो ये भी बी, तो ये भी बी। फिर डाइन, फिर लायन, तो ये आपका हो जाएगा हमारा C। पूरे पोम का आपका यही राइम स्कीम है। उसके बाद इंजैममेंट के बारे में मैंने बताया था कि जब भी कोई पोम का लाइन बिना किसी पंक्चुएशन मार्क करके दूसरे लाइन में रन कर जाए तो हमारा इंजैममेंट होता है। अगला हमारा जो है इन्वर्जन जो है वो जो होता है शुड टू यू, आपका जो है सो यहाँ पर यूज किया गया है। ये क्यों होता है यूज, क्या होता है ये? सेंटेंस ऑर्डर चेंज, जब भी पोएट जो है सो अपने हिसाब से राइम, अपने धुन सुरताल को मिलाने के लिए इधर उधर हेर फेर करते हैं तो उसको इन्वर्जन कहा जाता है। उसके बाद है हमारा एसोनेंस जो है सो लाइन 1, 3 एंड 5 में वो साउंड ज़्यादा से ज़्यादा बार। एसोनेंस कहते किसको है? जब भी किसी एक लाइन में एक ही वॉवेल साउंड ज़्यादा बार यूज किया गया हो
उसको हम एसोनेंस कहेंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ओ 3 बार हुई, उसके बाद 3 लाइन में है ओ, आप समझ गए होंगे, बाकी भी आप निकाल सकते हैं। ये स्टेंजा 1 का कंप्लीट है। स्टेंजा 2 का राइम स्कीम वही है। एलिट्रेशन क्या होता है, जब भी कोई कॉन्सोनेंट साउंड एक ही लाइन में वर्ड के शुरुआती में मतलब यहाँ पर जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड 2 या 2 से ज़्यादा बार यूज किया गया हो तो वो हमारा एलिट्रेशन होता है। बाकी आप खोज लेंगे। उसके बाद इन्वर्जन भी यूज़ किया है, एल्यूजन भी है। एल्यूजन क्या है, बंगाल टाइगर को यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद एसोनेंस आपको मैंने बताया है, ओ साउंड जो है सो स्टेंजा 2 में भी एसोनेंस है आपका। फिर स्टेंजा 3 में आपका एलिट्रेशन लाइन 3 में है, ही हैज, हा साउंड आपका रिपीटेड है। पोएटिक लाइसेंस का यूज किया है, लेफ्ट लीप। ये दोनों में स्पेलिंग में ALEAPT होता है, LEAP होगा, लेकिन पोएट ने इसको अपने राइम को मैच करने के लिए, धुन को मेंटेन करने के लिए ए को डिलीट कर दिया। उसके बाद रिपीटेशन है, ये वर्ड जो है सो आपका स्टेंजा 3 में लगातार यूज किया गया है, 2 बार यूज किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लीप। फिर स्टेंजा 4 की बात करें तो स्टेंजा 4 में भी आपका कुछ नया नहीं है। जितना मैंने डिवाइस आपको बताया है वही सब 4 और 5 एंड 6 में भी यूज है, कुछ नया डिवाइस नहीं है। तो बाकी जो डिवाइस मैंने बताया था उसी के बिहाफ पर आप ये भी बना करके और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर एक लाइक करें, शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।